रिपोर्टिंग मीडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। संवाददाता सौरभ पांडे, कैमरामैन बिरजू के साथ। आज हम झुमरी तिलैया के निकट कुलकर्णी निकेतन में आए हुए हैं, जो ये जाने माने कवि भी हैं और वह एक पूर्व शिक्षक भी है। जो इनकी उम्र को देखने से मुझे अंदाज़ा लग रही है कि इनका जन्म कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत में ही हुआ होगा। तो मैं इनसे विशेष चर्चा मैं करना चाहूँगा कि ब्रिटिश हुकूमत में भारतीय झंडा जो होता था वो इन लोग कैसे फहराते थे। आइए मैं इन्हीं पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। बोलिए। हाँ, आप महोदय पहले अपना नाम बताइए। राजकुमार राव, कुलकर्णी, कवि अंतर। ये जन्म तो मेरा वस्तुतः ब्रिटिश शासन में ही हुआ है। मेरे झंडा ये क्या कहते हैं, उस समय मैं 9 साल का था जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को। मैं चौथे क्लास का विद्यार्थी था। हमारे गुरुजी स्वर्गीय रामेश्वर महतो जी थे। उन्होंने हम लोगों को अपने आज़ादी के बारे में बताया पहले भी, और बोले कि अब कल झंडा फहराया जाएगा 15 अगस्त को, तुम लोग सब झंडा लेके आना। उत्साह था, एक बात था, बच्चे थे तो भी उत्साह था। भले आज़ादी का महत्व उतना नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फिर भी उत्साह ज़बरदस्त था। और तो हमने क्या किया था कि एक कपड़ा लिया, उस कपड़े को नीचे सीम के पत्ते से हरा रंग बनाया। पहले तो आपके पेंसिल लेके और स्केल से उसको 3 भाग किया, मार्किंग किया उसके नीचे सीम का पत्ता रगड़ करके हरा बनाया। बीच में तो सादा ही रखना था, और ऊपर बाज़ार से दुकान से ख़रीद के ले गए आपके नारंगी रंग, और उस रंग से बड़ा हिसाब से उस लाइन के भीतर मैंने उसको रंगे ताकि इधर उधर ना हो। झंडा तो बढ़िया बन गया, इसमें कोई शक नहीं है। और बीच में स्केल से ऐसे घुमा करके और चक्र बना दिया, तो झंडा, हाँ, अशोक चक्र। तो झंडा तो ठीक बन गया। दुर्भाग्य ऐसा था कि 15 अगस्त को ही हमको बुखार आ गया। जब झंडा फहराने और बच्चों के जुलूस में जाना था, बुखार आ गया, और बुखार अच्छा 100 से ऊपर था। लेकिन हमें उत्साह इतना था, और कहिए एक तरह से वो चमत्कार ही हो गया, क्योंकि हम बचपन में जब भी बीमार पड़े हैं, बुखार आया है तो हमको 5-7 दिन वो पछाड़ ही दिया है। लेकिन फिर भी हमने सोचा, कहा किसी को नहीं, बुखार तो था, कहा किसी को नहीं है। उसके बाद हम झंडा ले करके और भारत माता की जय, 15 अगस्त जिंदाबाद करते हुए स्कूल तो पहुंच ही गए। झंडा फहराया, गुरुजी ने जो कुछ भी अपना भाषण देना था दिए, सुने। सब कुछ करते करते शाम 4 बजे घर आए, बुखार गायब था, स्वस्थ हो गए हम। तो यह एक हमारे जीवन में आज़ादी के उस पहला झंडा फहराने में एक चमत्कार ही हो गया। आज भी याद है, बड़ा याद आता है। देखिए, मैं इनसे बात करके बहुत कुछ इनसे सीख भी मिलती है। आज़ादी का पहला झंडा वो कितना मेहनत करके बनाए थे। स्केच पेन लाना, स्केच पेन से पहले मार्किंग करना, मार्किंग करने के बाद हरा रंग की जब कमी पड़ी तो कितना डिफ़िकल्ट दिमाग लगाने के बाद में दिमाग में आया होगा कि ये तो पत्ता तो आज हमारे जो हरा रंग जो होता है, धरती की अंगड़ाई जो है, वो हरा रंग से नीचे का परत को हरा किए। उसके बाद नेल पॉलिश लान करके नारंगी कलर का उनसे किए। उसके बाद स्केच पेन से फिर अशोक चक्र बनाए। यह बहुत दिलचस्प बात है, और आज़ादी का पहला झंडा फहराए हैं। अच्छा, मैं इनसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि ब्रिटिश हुकूमत आज़ादी के पहले, क्या उसका कुछ बारे में बता पाइएगा? आज़ादी के पहले ब्रिटिश शासन में कैसा शासन होता था? लोग जैसे सुनने में आता कि बहुत तरह के प्रताड़ित और अत्याचार भी होता था। इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में देखिए, उस समय में 9 साल का ही तो था, और फिर मेरा जहाँ घर था बिल्कुल निरा देहात था। 4-5 कोस चारों तरफ बस वगैरह की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती थी। ऐसी स्थिति में वहाँ अंग्रेज़ को तो हम लोग देखे भी नहीं थे कि अंग्रेज़ कैसा होता था।
तो हम क्या बता सकते हैं उसके बारे में। देहात में इतना ही, पहला झंडा फहराए गुरुजी थे अपना, वो बेचारे हम लोगों को समझाते थे कि ऐसा आज़ादी मिली है, ऐसा ब्रिटिश शासन था, वो सब ख़त्म हो गया, अब हम लोग आज़ाद हो गए। उस समय का राष्ट्रगान क्या था? राष्ट्रगान तो उस समय वंदे मातरम ही था उस समय, और तो कोई राष्ट्रगान था नहीं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम गुरुजी यही सिखाए थे और वही किए थे, और तो कुछ था नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही सब नारा था। धन्यवाद। मैं इनसे बात किया, ये ब्रिटिश हुकूमत के जब पहला आज़ादी मिला था, आज़ादी मिलने के बाद में। धन्यवाद। मेरा रिपोर्टिंग मीडिया को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिन किन को नया न्यूज़ कवरेज कराना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8873250069। धन्यवाद।